बेटी क्या पाप करके आई हो कि अंधेरे में हाथ धोना पड़ रहा है? रोशनी से डर किस बात की? कुछ नहीं माँ जी, बस लेट हो गया। अभी तक आप सोए नहीं? सवाल के बदले में सवाल नहीं, जवाब चाहिए। थक चुकी हूँ, कल बात करते हैं। बेटे को कॉल करूँ अभी? प्लीज मत कीजिए। चलिए प्रिंसी, हाथ से चुनरी हटाओ। बॉयफ्रेंड ने लात मारा है क्या? एक मर्द ना इम्पोर्टेंट हो गया कि और किसी रिश्ते का याद ही नहीं रहा। पापा की प्रिंसेस को पापा भी नहीं याद आया। और लाड़ प्यार से पालो, बेटी को एक अंडा उबालना नहीं आता, उंगली जल जाएगी, प्याज काटने से आंखों में पानी आ जाएगी, हाथ कट जाएगी। और नवाबजादी को तो ना सुनने की आदत ही नहीं है। अब झेलो। सब दोष मेरा है। आपको तो अपने बेटे का कोई भी दोष नजर नहीं आता। ओवर पैम्परिंग आपका बेटा करता है, मैं नहीं। माँ जरा सा भी रोक टोक करे तो विलेन बन जाती है। एक बात बता, हाथ काटने के लिए पापा का पुराना शेविंग ब्लेड लिया था क्या? डीप कट क्यों नहीं हुआ? नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करोगे एक नया ब्लेड खरीद लेना बेटा। हमारे पास पैसों की कोई कमी है क्या? माँ प्लीज। और सुन, ऐसा ढीला ढाला अटेम्प्ट मत कर। एक साथ 2-3 फॉर्मूला अप्लाई कर, जैसे कि एक अच्छे क्वालिटी के जहर खरीद ले। उसके बाद एक गहरी नदी के ब्रिज के ऊपर चढ़ के बीचों बीच खड़े हो जा और वेट कर हाई टाइड के लिए। और जब पानी चढ़ेगा तब पहले जहर पी ले। उसके बाद वो नए ब्लेड से डीप कट कर लेना, याद रहे हल्के हाथों से नहीं। एंड देन जंप, तब जाके बात बनेगा। 1 नंबर फॉर्मूला वर्कआउट नहीं किया तो 2 नंबर करेगा, वो भी नहीं किया 3 नंबर तो पक्का करेगा। मम्मी। माँ जी ये क्या है? बाय द वे, एक बात तो बताना भूल ही गई, घर पे प्रॉपर सुसाइड नोट लिख के जाना, नहीं तो अननेसेसरी पुलिस का हैरेसमेंट होगा। और एक बात, बॉडी नहीं मिलनी चाहिए। अगर गलती से भी बॉडी मिल गया बेटा तो तुझे पता नहीं उस बॉडी का मैं क्या हाल करूंगी। पहले तो मैं तांत्रिक बुलाऊंगी, फिर उससे कहूंगी कि इसके आत्मा को ऐसे बांधे उसको मुक्ति ना मिले। फिर कुछ गुंडे बुलाकर उसे सुपारी दूंगी। सुपारी? माफिया को क्राइम करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसी को सुपारी कहते हैं। हमेशा हिंदी फिल्म देखते हो और ये भी नहीं पता? और गुंडे को इंस्ट्रक्शन रहेगा मेरा कि तुम्हारे बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके जंगली जानवर को खिला दे। मम्मी तुम ठीक ही कहती हो, पिछले जन्म में औरत हिटलर ही थी। मैं तो हिटलर ही हूँ, पर तूने जो किया
तुझे नहीं लगता वो एक हार्टलेस डिसीजन था? अगर तुझे हमारे इमोशन का कोई परवाह नहीं, परवरिश में दिया हुआ एफर्ट का कोई कदर नहीं, तो हम भला क्यों सोचे? हाँ? धम्मा इज राइट। फाइनली 20 इयर्स में मेरी बहू को लगा कि मैं राइट हूँ। यो दिन छिलो ठाकुर। ड्रामा क्वीन प्रिंसी की दादी भी कुछ कम नहीं। आखिर विदाउट क्वालिटी जेनेटिक सपोर्ट इतना अच्छा मेलो एक्ट इंसान कैसे कर सकता है? घूम अच्छे, नींद आ रही है। डॉक्टर ने पेन किलर दिया, उसमें नींद की मेडिसिन भी होती है। प्लीज सोने दो। सॉरी बेटा, मेरी नींद हराम करके तुम आराम से कैसे सो सकते हो? मुझे और भी कुछ बोलना है। देन प्लीज कंटिन्यू। तुझे क्या लगता है इतने सारे लड़के तेरे पीछे क्यों पड़ा है? यू थिंक यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी? ये वाइट ब्राइट टाइट स्किन तेरा नहीं है, पापा मम्मा थम्मा के बनाई हुई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट हो। पापा पैसा कमा के लाता है, मम्मा मार्केट से इटालियन ऑलिव ऑयल लाती है, और मैं मसाज करती हूँ, फ्रूट जूस पिलाती हूँ, और शाम होते ही पढ़ाती हूँ। मैं चाहती तो बैठ बैठ के सीरियल देख सकती थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट और ग्लैमर क्या आसमान से टपकती है? उसे निर्माण करना पड़ता है। नाउ पे मी। मैंने जो सर्विस किया है उसके लिए मुझे पेमेंट चाहिए। काटने का मन करे तो काट लेना, लेकिन सुसाइड नोट लिखना मत भूलना। नाउ गेट लॉस्ट। इट्स टू मच माजी। प्रिंसी ब्लेड दो। नो, तू बैठ यहाँ। एक मर्द ना इम्पोर्टेंट हो गया कि और किसी रिश्ते का याद ही नहीं रहा। पापा की प्रिंसेस को पापा भी नहीं याद आया। मैं तो हिटलर हूँ, पर तूने जो किया, तुझे नहीं लगता वो एक हार्टलेस डिसीजन था? अगर तुझे हमारे इमोशन का कोई परवाह नहीं, परवरिश में दिया हुआ एफर्ट का कोई कदर नहीं, तो हम भला क्यों सोचे? हाँ? ए, बैठ यहाँ। वॉशरूम माजी, वॉशरूम।
सॉरी ठाम्मा। सॉरी इज नॉट इनफ। क्या करूं मैं, गलती हो गई। परिवार से जो अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है ना, उसे सम्मान करना सीखो, नहीं तो गुड लक एक दिन गुड बाय बोल के चला जाएगा।